आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पंकज उदास अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, संगीत, खास तौर पर गज़ल गायक के रूप में लोगों के जहन में वर्षों तक याद रहेंगी। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। देश के गुजरात प्रांत में राजकोट स्थित जेतपुर जिले में सन 1951 को पैदा हुए पंकज उदास के पिता केशुभाई उदास सरकारी नौकरी में थे और वाद्य यंत्र बजाना उन्हें बेहद ही पसंद था। राजा के पैलेस में, और वहाँ उनके जो पैलेस में आना जाना था, तो उनकी मुलाकात, मेरे वालिद की मुलाकात हुई एक उस ज़माने के बहुत मशहूर बीनकार थे। वो बीन बजाते थे, अब्दुल करीम खां साहब थे, उनका नाम था अब्दुल करीम। तो वालिद साहब ने ज़िद की कि भाई मुझे ये साज़ जो है मुझे सीखना है। तो वो खां साहब ने समझाया कि भाई आप तो दीवान साहब के लड़के हैं और आपको भाई बड़ी मुश्किल है, ऐसा तो आसानी से सीखा नहीं जाता। तो वो शाम घर आते थे शाम के वक्त, और वो अपना बैठ के मिलाते थे साज़, और अकेले बैठ के वो अपना वो कोई राग लेके बैठ जाते थे। तो हम छोटे छोटे थे तो हम सुनते थे, हमें अच्छा भी लगता था और थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा हम लोग इंक्विजिटिव भी थे कि भाई ये क्या साज़ है, कैसे बजता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ से ये शुरुआत हुई। संगीत से जुड़ा परिवार होने के कारण पंकज उदास को संगीत के क्षेत्र में आना ही था। बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान से स्नातक की डिग्री लेने वाले पंकज उदास ने 4 सालों तक संगीत नाट्य एकेडमी राजकोट से संगीत की शिक्षा ली थी। वही कश्मकश होती है हर बच्चे के साथ कि मैं भी डॉक्टर बनना चाह रहा था। मेरे वालिद बहुत मेरे ख्याल से ही वाज वेरी कंसिडरेट और बहुत ही सेंसिबल थे। मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से तो उन्होंने कई बार मुझे कहा कि बेटा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बेशक बनिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है। अच्छा, आप डॉक्टर बने अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर, क्योंकि शायद उन्होंने पहचान लिया था, जान लिया था कि भाई ये बच्चा जो है वो उसका पूरा वक्त कभी हारमोनियम के साथ गुजरता है, तो कभी गाते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक नेचुरल प्रोसेस था। उनके चिरपरिचित गीत और गज़लें चिट्ठी आई है, निकलो न बेनकाब, ज़रा आहिस्ता कीजिए बातें, चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार, एक तरफ उसका घर, ये कुछ ऐसे गीत हैं जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, नाम फिल्म का सुपरहिट गीत चिट्ठी आई है उन्होंने खुद विदेशों में रहने वाले बच्चों, युवाओं, भाइयों, माता पिता के मर्म को समझते हुए गीतबद्ध किया था। सही बात है कि दिवाली के दिन अगर आप अकेले बैठे हो घर में और आपका लड़का, जवान लड़का कहीं अमेरिका में नौकरी कर रहा है या तो कहीं पे भी दुबई में, गल्फ में बैठा हुआ है, तो यू आर बाउंड टू फील लोनली, यू आर बाउंड टू मिस दैट सन ऑफ योर्स और व्हाटएवर इट इज। तो मुझे लगा कि दिस सॉन्ग इन टोटल was one song where lyrically, musically, even in terms of picturization, this song was really justified. And you know, it is a song which I personally feel कि आज से 20-25 साल के बाद भी कहीं पे भी कोई गाएगा तो लोग कहेंगे कि नहीं ये गाना याद है, जैसे लोगों को है मेरे वतन के लोगों अभी तक याद है, उसी तरह से मुझे लगता है कि चिट्ठी आई है is a kind of a song which will live forever probably. That's what I feel.
मैखाने से जुड़े उनके गज़ल और गीतों ने उन्हें शराब पीने वालों का सिंगर घोषित कर दिया था। तो मेरे जैसे जो यूथ हैं जो 90s बॉर्न हैं उनके लिए शायद पंकज उधास सर हर ज़ख्म के मलहम जैसे थे, क्योंकि अगर हम अभी देखें जो अरिजीत सिंह हैं जो बड़े नौजवान लोगों के दिल के धड़कन हैं, लेकिन उस टाइम हमारे टाइम में ऐसा था कि हम ना हमारे पास अरिजीत सिंह थे ना कोई ऐसे थे, हमारे लिए पंकज उधास सर ही थे। और अगर कोई मैखाने में बैठता है तो शायद पंकज उधास सर उनके लिए, उनकी गज़ल ऐसी होती थी कि शायद अगर कोई बैठा हो तो और पंकज उधास सर को नहीं सुने तो वो बड़ा तौहीन होती थी। और उसी तरह से जो उस टाइम के प्रेमी प्रेमिका थे और वो पंकज उधास सर की गज़लें और नगमे लिख के उनको ज़रूर एक दूसरे को भेजते थे। और इस समय में जब पंकज उधास सर हमारे बीच नहीं हैं, हमारी श्रद्धांजलि है उनको, लेकिन फिर भी पंकज उधास जी हमारे दिल में अपनी गज़लों से, अपनी गायकी से हमेशा जीवित रहेंगे। धन्यवाद। 11 फरवरी सन 1972 को काफ़ी जद्दोजहद के बाद पंकज उधास ने गैर हिंदू युवती फरीदा से विवाह किया था, जिससे उनकी 2 बेटियां रेवा और नायाब उदास भी हुईं। कामयाबी की बुलंदियों पर सवार पंकज उधास को 2006 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। 26 फरवरी 2024 को लंबी बीमारी के बाद पंकज उधास ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके अंतिम क्रियाक्रम में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम नामचीन हस्तियों ने शिरकत किया। इसके अलावा कई राजनेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये, क्योंकि पंकज जी को जब अगर आप मिले होगे रिसेंटली, ऐसा लगा नहीं था कि वो कोई कुछ बीमार थे या कुछ बीमारी से गुजर रहे थे। और हमेशा उनके चेहरे पे वो नूर था, उनके चेहरे पे वो हंसी थी, वो खुशी थी। इतने साल उन्होंने हम सबको एंटरटेन किया, हम म्यूजिशियनों को, हम इंडस्ट्री का हौसला बढ़ाया अपने गानों से, और इतना प्यार बांटा अपने गानों से। इतने साल उन्होंने ख़जाना, जो उनकी वो गज़ल की जो एक प्रॉपर्टी है, वो उनको उसका झंडा लहराया। मुझे बहुत ही, मैं अभी लैंड हुआ हूँ मुंबई में और मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हूँ, बिकॉज़ मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये हादसा हुआ है, ये पंकज जी नहीं रहे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बिकॉज़ ये रियली एक इतना अनटाइमली सडन न्यूज़ आया है। बने रहिए अमीज़ नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।